सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं है। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और न पशु पक्षी अशांत है। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में। जैसे आदमी पागल हो जाए, ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रगति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो, तुम उसे पकड़े बैठे हो, तुम उसे ढो रहे हो। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पाट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पाट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं है, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण, नगद तो केवल यह क्षण। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब ये बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते। हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना, अगले जन्म में होगी। और जन्म आगे फैलाए चले जाते। सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है।